अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 37वां लेक्चर है। आज हम पेज 86 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट हमारा है 9, पेज 86। आज हमने पढ़ना है द 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन पढ़ेंगे। पहला है लीवर। अ लीवर हेल्प्स टू रेज और लोअर अ हैवी लोड। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार और रॉड दैट रेस्ट्स एंड मूव्स ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड अ फल्क्रम और पिवट। लीवर क्या होता है? लीवर एक लंबा सा रॉड की तरह का एक बार लाइक एक सख्त सा लंबा सा रॉड होता है, जिसको हम एक सपोर्ट के ऊपर यानी एक सहारे के ऊपर उस डंडे को हम रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और वो हमें क्या करता है, हमें किस में मदद करता है? वो हमें बहुत ज़्यादा हैवी या भारी भरकम जितने भी हमारे लोड होते हैं उनको उठाने में और रखने में हमारी मदद करता है। द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड द एफर्ट। अब वो कुव्वत जो कि उस पर लगाई जाती है, उस कोशिश पर जो काम करने के लिए, उसको हम एफ़र्ट कहते हैं। ठीक है, यानी वो कुव्वत जो उस पर अप्लाई की जा रही हो उस काम के लिए वो क्या कहलाती है? एफ़र्ट। द ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूव्ड और लिफ्टेड इज़ कॉल्ड द लोड। और वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ जो उस लीवर से उठाई जा रही हो या हरकत दी जा रही हो उसको हम लोड कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लीवर्स आर अ बॉटल ओपनर एंड अ डोर हिंज। यानी कि बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं, इसकी मिसालें लीवर की। बॉटल ओपनर है यानी बोतल खोलने वाला जो एक टूल होता है, और डोर हिंज यानी जो हमारा डोर खोलने वाला हैंडल होता है वो हमारा एक लीवर की एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर पे आता है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं एक ढलवान सतह, यानी ऐसी जगह जो एक साइड से ऊंची हो और दूसरी साइड से नीची हो। ठीक है, एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ स्लांटिंग सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन कैसी होती है? एक टेढ़ी सतह एक होती है जिसको हम ढलवान कहते हैं। It is higher at one end and lower at the other end. It helps to make it easier to roll objects from lower to higher or higher to lower surfaces. Some examples are a ramp or a sloping road. आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये जो एक साइड से ये इंक्लाइंड प्लेन ऊंचा होता है, एक साइड से नीचा होता है। इस इंक्लाइंड प्लेन को हम प्लेन यानी सतह, इंक्लाइंड ऊंची, ठीक है, ढलवान यानी एक साइड से ऊंची एक साइड से नीची। हम इस इंक्लाइन प्लेन को ज़्यादा वज़न को हैवी लोड को ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम ये जो इंक्लाइन प्लेन्स होती हैं इनको हम अक्सर आपने देखा है कि हॉस्पिटल्स में इस तरह की आप सीढ़ियों के साथ रैंप्स बनी हुई होती हैं, जिस पर हम व्हील चेयर्स को ऊपर लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेचर पर पेशेंट्स को ऊपर लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास स्क्रू। स्क्रू आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्क्रू के नाम से आप वाकिफ़ हैं कि स्क्रू क्या होता है। स्क्रू आपने देखा होगा घर में, आप अक्सर आपने देखा है कि स्क्रू एक क्या होता है, कील टाइप चीज़ होती है एक इस तरह, जिसमें आगे आपको कील की तरह एक आगे हैंडल सा होता है, उसके ऊपर ये गोल 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 इस तरह चक्कर से लगे होते हैं जिसको हम स्क्रू कहते हैं। ठीक है, अब ये जो उसके ऊपर दंदाने बने होते हैं, इन दंदानों से हम क्या काम लेते हैं ये हम पढ़ते हैं। अ स्क्रू इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलिंड्रिकल पोल। क्या होता है स्क्रू? स्क्रू एक इंक्लाइंड प्लेन की होता है जो कि एक सीधी जगह पर गोल 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 लिपटा हुआ होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल पोल पर यानी एक गोल सतह के ऊपर ये गोल गोल लिपटा हुआ होता है। इट इज़ यूज टू फास्टन और होल्ड थिंग्स टुगेदर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये चीज़ों को जोड़ने और एक दूसरे के साथ जुड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। By rotating it, the screw can be driven into objects to hold them together. अब स्क्रू कैसे होता है? हम इस स्क्रू को दीवार में या किसी चीज़ में लगाते हैं, उसके अंदर इसको फिर हम गोल गोल टाइट करते जाते हैं और दो चीज़ें जो होती हैं वो आपस में हम उनको जोड़ देते हैं। It can also be used to cut into things or move things up and down. हम इसको चीज़ों को काटने
और उसको ऊपर नीचे रखने के लिए भी इस्तेमाल, हरकत देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ चीज़ों के अंदर हम स्क्रू से इसको फिक्स कर देते हैं और चीज़ें जो होती हैं ऊपर से फिक्स होती हैं और नीचे से मूवेबल होती हैं। उसके नेक्स्ट है, अच्छा इसकी एक एग्जांपल ड्रिल मशीन है। आपने देखा होगा ड्रिल के आगे ये स्क्रू लगा हुआ होता है जिससे हम सुराख निकालते हैं किसी भी चीज़ में। उसके बाद है व्हील एंड एक्सल। ठीक है, व्हील एंड एक्सल की एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आप इन जूतों से जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं आप इससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, रोलर स्केट्स। ठीक है, रोलर स्केट्स यानी इससे हम स्केटिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं और इनको स्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके नीचे ये व्हील्स लगे होते हैं और बैलेंस इसके साथ आप बैलेंस रख के इन जूतों को पहन के बैलेंस के साथ आप फिर मूव करते हैं। हम पढ़ते हैं एन एक्सल इज़ अ रॉड दैट गोज़ थ्रू अ व्हील एंड अलाउज द व्हील टू मूव विद इट। एक्सल क्या होता है, एक्सल एक रॉड होती है जो कि एक पहिए के अंदर से गुजरी हुई होती है। ठीक है, ये होता है, ये व्हील है और इसके अंदर से ये एक रॉड इस तरह गुजारा जाता है। ठीक है, एंड अलाउज द व्हील टू मूव विद इट। और ये जो रॉड होती है ये इस व्हील को हरकत करने में हेल्प करती है। इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सादा मशीन होती है विच रोल्स ईजीली, जो कि आसानी से घूम सकती है। एंड इज़ यूज्ड फॉर मूविंग हैवी लोड्स और टू मल्टीप्लाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये एक तो ये हैवी लोड्स यानी भारी जो सामान होता है उसको लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दूसरे साइड पे भी व्हील हो सकता है। ठीक है, गाड़ियों में होता है ये। और ये जो फासला है उसको कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल होता है। यानी गाड़ियों में व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, इसी तरह दोनों साइड पे व्हील, 4 व्हील होते हैं हर गाड़ी में और उनके साथ ये एक्सल लगा होता है। कार्स, साइकिल्स एंड वैगन्स ऑल मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील्स एंड एक्सल। ये तमाम जितने भी व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, साइकिल्स हैं एंड वैगन्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं व्हील और एक्सल की मदद से चलते हैं।